हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कस्टम डेट से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें कुछ और फॉर्मेट्स हैं जो हम डेट पाइप के साथ में यूज़ करके अपने डेट को एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस किस पे है कि कैसे हम डेट पाइप के साथ में कस्टम डेट क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने YYMM फॉर्मेट, DDMM YY फॉर्मेट और डिफरेंट ऐसे और भी फॉर्मेट कवर किए थे। तो वैसे ही कुछ और दो ऐसे फॉर्मेट हैं जो हम यूजुअली प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक तो TS फाइल में जाना पड़ेगा, app.component.ts फाइल पे, और इस फाइल के अंदर हमें अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक मीन्स अपने को यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस भी मॉड्यूल से हमें वो पाइप मिलता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो भी अभी तक हमने एग्जांपल देखी उसमें हमने कॉमन मॉड्यूल का यूज़ किया था, और कॉमन मॉड्यूल से ही हमें यहाँ पे पाइप मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे लिखना है कॉमन मॉड्यूल। जैसे आप कॉमन मॉड्यूल लिख के यहाँ पे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ऐड हो जाएगी, कॉमन मॉड्यूल इंपोर्टेड। इसका मतलब है कि अब हमारे एप्लीकेशन में कॉमन मॉड्यूल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है और अब हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल के साथ क्या क्या वैल्यू आती है उसको चेक करने के लिए आप अपने कर्सर को इस पर लेके जा सकते हो। तो आपको ये बताएगा इम्पोर्ट ऑल द बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप सच एज ngF ng4, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ एक कॉमन मॉड्यूल को इसमें इंपोर्ट किया और उसको यहाँ पे सिंपल चेक कर लिया कि वो सक्सेसफुली इंपोर्टेड है या नहीं। अब एग्जाम्पल परफॉर्म करने के लिए हमें एक डेट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो उस डेट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ऐप कंपोनेंट को एक्सपैंड करना है, यहाँ पे आपको कोई भी नेम देना है वेरिएबल का, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे करंट डेट। टाइप देना है इसका, टाइप में आ गया डेट, फिर इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे न्यू और यहाँ पे लिख देंगे डेट ऑफ फंक्शन। सो ये क्या करेगा, ये वाली लाइन जो लाइन नंबर 12 है वो आपकी करंट डेट को इस करंट डेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगी। ठीक है, ये फंक्शन, ये वाली जो लाइन है, और एक बार करंट डेट इसमें स्टोर हो गई उसके बाद में हम इसी वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, डिफरेंट कस्टम डेट फॉर्मेट अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे किस वैल्यू का क्या मीनिंग होता है और कौन से सिचुएशन में हमें कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। सिनेरियोस पहले पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रोजेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट आती है तो आपको अगर एक बार भी आप लोग सेशन देखा होगा तो आपको क्लिक कर जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम चलेंगे, हम यहाँ से app.component.html फाइल पे। इस फाइल के अंदर आपको यहाँ पे एक हेडिंग ऑलरेडी दिख रही है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में। सेकेंड हेडिंग हम डाल देते हैं और इसमें हम लिखेंगे, वापस लिख लेते हैं एक बार H2। ठीक है, और सेकेंड हेडिंग में हम लिखेंगे एंगुलर डेट पाइप हाइफन, और इसके आगे जो भी आज हम फॉर्मेट पढ़ने वाले, जैसे आज हम पढ़ेंगे एक HH स्मॉल HH कॉलन MM स्मॉल कॉलन SS और A। तो एक तो ये फॉर्मेट है हमारा आज का, और सेकंड हमारा फॉर्मेट है वो थोड़ा सा मिक्स टाइप में मिलेगा आपको, जैसे स्मॉल Y कैपिटल M DD कैपिटल T HH कॉलन MM कॉलन SS। ठीक है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी। तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो भी वैल्यूज हैं वो इस फॉर्मेट में चेंज करेगा। अब हम देखेंगे कि क्या होता है D, क्या होता है T, कैपिटल H क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन अभी चेक करेंगे। बट यहाँ तक क्लियर है, हमने सिर्फ हेडिंग डाली। एक बार एप्लीकेशन रन करके हेडिंग वेरीफाई कर लेते हैं। तो ng सर्व हाइफन ओपन एंटर, कुछ सेकेंड्स का वेट और ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं, आउटपुट आ गया हमारे पास। आउटपुट सही है एकदम, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में एंगुलर डेट पाइप, और ये दोनों फॉर्मेट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमें यहाँ पे शो हो गए। अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं एज इट इज़ डेट प्रिंट कर देता हूँ p टैग के अंदर, जिससे कि हमें कंपैरिजन इजी रहे। तो करंट डेट विदाउट डेट पाइप
विदाउट डेट पाइप, करंट डेट विदाउट डेट पाइप, और यहाँ पे देंगे कॉलन, कॉलन के बाद में डबल कर्ली ब्रेसेस, और इस डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा आज का वेरिएबल जो है करंट डेट कॉलन, और कॉलन नहीं यहाँ पे आएगा पाइप ऑपरेट। अच्छा पहले हम एज इट इज़ प्रिंट करें, ओके फाइन। तो यहाँ पे इसको करते हैं सेव और रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो हमारे को क्या दिखा कि करंट डेट विदाउट डेट पाइप जो है वो आ गया सैटरडे जुलाई 23, 2025 8:30 GMT प्लस 05:3:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये हमारे पास एक टाइम स्टैम्प इसने करंट वाली शेयर कर दी। अब इस करंट टाइम स्टैम्प में से हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, जो अभी हमने पहले भी सेशन में देखी थी, और आज के सेशन में हम ये दो फॉर्मेट देखेंगे, दो प्रीसेट, ठीक है, एक ये और एक ये वाला। तो एक एक करके दोनों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है HH स्मॉल कैपिटल स्मॉल MM SS और A। तो इसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे एक P टैग ऐड कर लो। P टैग के अंदर हम लिखेंगे करंट डेट, और यहाँ पे इसका फॉर्मेट आ जाएगा एग्जाम, ये जस्ट मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो HH कॉलन MM कॉलन SS और A, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पे देंगे एक और कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस, और डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे करंट डेट पाइप, पाइप के बाद में आपका यहाँ पे आएगा डेट कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे HH कॉलन MM कॉलन SS और A। इतना करने के बाद इसको आप करोगे सेव, सेव करके करोगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, HH जो स्मॉल h था डबल, वहाँ पे आ गया 08, स्मॉल 2 बार M था वहाँ पे आ गया 31, और स्मॉल 2 बार S था वहाँ पे आ गया 36। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या मिली हमें 8:31:36, जो यहाँ पे करंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको रिफ्रेश करते जाओगे तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि ये करंट टाइम को रेफर कर रही है, ठीक है। तो ये देखो 8:32:12, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो चेंज हो जाएगा। और A जो था वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इसको AM को, ठीक है। AM अगर इवनिंग में अगर आप इसको देख रहे हो तो ये PM हो जाएगा, आफ्टरनून में देख रहे हो तो PM हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, टाइम। अब यही चीज़ अगर जैसे सपोज किसी रीज़न से आपको A पहले चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से कट करके इसको पहले लिख सकते हो, बट नॉर्मली ऐसे लिखा नहीं जाता, यहाँ नहीं, कोड से पहले इधर सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है AM 8:32:43। तो वही डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगर क्लाइंट ने इस तरह से आपको बोला तो आप ये भी चेंजेस कर सकते हो, बट ओवरऑल आपको यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। अब देखते हैं मिक्स्ड वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं। तो उसके लिए P टैग ऐड किया। P टैग के अंदर हम लिखेंगे करंट डेट, यहाँ आ जाएगा इसका फॉर्मेट जो हमने लिखा हुआ है Y स्मॉल कैपिटल M हाइफन DDTHH कॉलन MM कॉलन SS। तो ये हमारा फॉर्मेट है। इसके बाद देंगे कॉलन, कॉलन के बाद में डबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिख देंगे करंट डेट हाइफन डेट ऑफ, और फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो है Y हाइफन कैपिटल M हाइफन DDTHH कॉलन MM कॉलन SS। इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू मिली, जो स्मॉल y था वहाँ से हमें मिला 2025, कैपिटल M जो था वहाँ से हमें मिला मंथ जो है नंबर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम डबल M लिखा। अगर 4 टाइम लिखोगे तो फुल मंथ का नेम लिखा हुआ आएगा, और 3 टाइम पे JUL लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो 07, फिर हमारे पास क्या आया यहाँ पे DD में आ गया उसका डे, फिर T फिर HH फिर कॉलन, आई थिंक T हमने यहाँ पे गलत ऐड कर दिया, यहाँ पे हमें T की जगह आप हाइफन दे सकते हो। इनफैक्ट हाइफन की भी नीड नहीं है, आप यहाँ पे जैसे T हटा देते हैं हम, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या है, T की R मिनट सेकेंड्स, और इन केस इसी में अगर हमें वो भी चाहिए AM PM तो आप यहाँ पे AM PM भी ऐड कर सकते हो। तो फिर से हमने क्या किया, कस्टमाइज कर लिया, जैसी रिक्वायरमेंट थी उसी अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को कस्टमाइज कर लिया।
तो आई होप ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक ऐसे रिलेटेड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर।